हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है? मैथमेटिक्स का। किस चीज़ का सेशन है? तो मैथमेटिक्स का। इसमें जो हम आज मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये जो सेशन है हमारा, ये सबसे फर्स्ट सेशन है मैथमेटिक्स का, यानी आज ही जो हमारा मैथमेटिक्स का सेशन स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, आज जो है हमारा क्या था? मॉक टेस्ट था। अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट को अटेंड नहीं किया था तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी लोग हैं जल्दी से लाइव आ जाइए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो किससे है? तो प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी लाभ और हानि। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाभ और हानि, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे उन सबको प्रैक्टिस करने के लिए जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी तो व्हाट्सएप ग्रुप में ढेर सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको जो है उसको इसी बेसिस पे सॉल्व करना है, तो जिससे कि क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस भी बना रहेगा। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जो है आज शाम तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट को अटेंड नहीं किया था तो उसका लिंक जो है आपको आई बटन पे या नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया था। तो दोस्तों, जितने भी लोग हैं जल्दी से लाइव आ जाए, क्योंकि हमारा सेशन जो वो स्टार्ट होने वाला है। तो चलते हैं, देखते हैं सेशन में क्या सब है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है लाभ बट्टा और हानि। क्या है? लाभ बट्टा और हानि। तो आज जो है हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों, क्वेश्चन को देखने से पहले जो है हम उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि इस सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं किस चीज़ का? तो प्रॉफिट एंड लॉस का। तो दोस्तों, जिसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हमें जो है याद रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें, ठीक है? तो इसको जो हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहला क्या है? क्रय मूल्य। जैसे कि आपको जानना जरूरी है कि क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों, क्रय मूल्य क्या है? तो कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, यानी क्रय मूल्य क्या है? कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। मान के चलिए आप मार्केट गए और आप जो है वहाँ से 50 रुपये में एक किताब खरीदा, ठीक है? कितने में? 50 रुपये में एक किताब खरीदा। तो दोस्तों, आप जो किताब खरीदे कितने में? 50 रुपये में। तो ये क्या है? किताब का क्रय मूल्य है, यानी हम जो खरीदते हैं वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो दोस्तों, जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। तो हम जो मार्केट गए कितने रुपये में बुक खरीदा? 50 रुपये में। तो कोई भी चीज़ हम जितने रुपये में खरीदते हैं वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य क्या है? कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। तो हमने बुक कितने के मूल्य पे खरीदा? 50 के मूल्य पे। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ? 50 रुपया, ठीक। उसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या? विक्रय मूल्य। अब आप भली भांति समझ गए होइएगा कि विक्रय मूल्य क्या होता है। तो दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या है? कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। मान के चलिए इससे पहले हमने क्रय मूल्य देखा था, राइट? तो क्रय मूल्य में क्या देखा था कि कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा जाता है। तो हमने क्या खरीदा था? एक बुक खरीदा था जिसका प्राइस कितना था? तो 50 रुपया। कितना था? 50 रुपया, ठीक। तो अब देखिए 50 रुपया में हमने क्या किया? एक बुक खरीदा। फिर उससे जो है हमने कितने में बेच दिया? 60 रुपया में मान के चलिए बेच दिया। 50 रुपया में हमने बुक खरीदा और 60 रुपया में उसे बेच दिया। तो अब जो हम बुक को बेच दिए वो क्या हुआ? विक्रय मूल्य हुआ। यानी हम क्या किए? बुक को बेच दिए। तो बेचना जो है क्या होता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। तो कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। अब देखिए हमने बुक खरीदा तो बुक का क्रय मूल्य कितना था? 50 रुपया, ठीक। उसके बाद बुक को हमने क्या किया? बेच दिया। तो बुक का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 60 रुपया। अब आप बताइए कि हमने बुक को कितने में खरीदा? 50 रुपये में। बेचा कितने में? 60 रुपये में, राइट। हम जो है बुक को कितने में खरीदे? 50 रुपये में। बेचे 60 रुपये में। तो अब आप बताइए कि हम जो बुक को बेचे तो उसमें हमें लाभ हुआ या हानि हुआ? तो उसमें हमें जो है लाभ हुआ या हानि हुआ? तो जैसे कि देखिए बुक जो है हमने 50 में खरीदा, बेचा 60 में। तो हमें क्या हुआ? तो लाभ हुआ, ठीक है। हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? तो हमें कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? तो 10 रुपया का। तो क्यों? क्योंकि देखिए हम जो है क्रय मूल्य को जो है विक्रय मूल्य से क्या किए? तो यहाँ पे क्या लाभ निकालना था। लाभ निकालने के लिए क्या करते थे? तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे, ठीक है।
विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो अब आप बताइए कि हम जो बुक को बेचे तो हमें कितना रुपये का लाभ हुआ। तो दोस्तों कितने रुपये का लाभ हुआ, तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना था 60, उसमें घटाएंगे क्या, तो क्रय मूल्य कितना है 50, तो 60 में से 50 गया तो 10, तो हमें जो है कितने रुपये का लाभ हुआ, तो 10 रुपये का। उसी प्रकार चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो विक्रय मूल्य आप समझ गए होइएगा कि विक्रय मूल्य क्या है, कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य क्या होता है, तो कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, तो कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, लाभ। नेक्स्ट क्या है, लाभ, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो तो उसे उस वस्तु का लाभ कहते हैं। अभी हमने जस्ट पहले देखा था कि हमने 50 रुपये में क्या खरीदा था, बुक खरीदा था और उसे 60 रुपये में बेच दिया, तो हमें जो कितने रुपये का लाभ हुआ था, 10 रुपये का। तो देखिए उसी प्रकार इसमें दिया गया है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो। अब देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य से अधिक था, क्रय मूल्य कितना था 50, विक्रय मूल्य कितना था 60, तो विक्रय मूल्य जो है सो क्रय मूल्य से अधिक है, तो क्रय मूल्य कितना था 50, राइट। अब विक्रय मूल्य है 60, तो दोनों में ज़्यादा कौन सा है, ये विक्रय मूल्य वाला पार्ट, ठीक। तो विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो तो उसे वस्तु का लाभ कहते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ और क्रय मूल्य कम रहेगा तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ हम कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हमारा विक्रय मूल्य कितना था 60, क्रय मूल्य कितना था, बुक कितने में खरीदा था 50 रुपया में, तो हमें लाभ कितने का हुआ, 10 रुपये का। इसी प्रकार हम ढेर सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे बोला कि प्रतिशत लाभ, ठीक है। अब हमें देखना है कि हम तो बुक खरीदे 50 रुपये में, बेचे 60 रुपये में, तो हमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यानी अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक। तो अब हमें देखना है कि बुक खरीदे 50 का, बेचे 60 का, तो हमें कितना प्रतिशत जो है लाभ हुआ। यहाँ तो 10 रुपया लाभ हुआ, अब हमें बताना कितना है, क्या है कि प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा लिखा है प्रतिशत लाभ, राइट। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, लाभ इंटू 100 बाय क्रय मूल्य। क्या है, लाभ इंटू 100 बाय क्रय मूल्य। देखिए प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमें तो सबसे पहले किसका जरूरत पड़ेगा, लाभ का, ठीक। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि देखिए हमने बुक खरीदा था कितने में, तो 50 में, यानी क्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, 50 रुपया, ठीक। उसके बाद क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बेचे कितना में थे, तो 60 रुपया में, ठीक। कितने बेचे थे, 60 में। अब देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है प्रतिशत लाभ का, तो लाभ इंटू 100 बाय क्रय मूल्य। अब तो हमको लाभ पता ही नहीं कि हमें कितना लाभ हुआ, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लाभ निकालना है। और लाभ का फॉर्मूला आपको पता है कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। अब आप बताइए कि हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 60, विक्रय मूल्य कितना है 60 और क्रय मूल्य कितना है 50, तो 60 में से 50 का कितना बचा, 10, कितना बचा 10, तो 10 क्या है हमारा लाभ हुआ, 10 क्या है, तो हमारा लाभ हुआ। हमें निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ। क्या निकालना है हमें, तो प्रतिशत लाभ निकालना है। तो आप देखिए अब हम प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि प्रतिशत लाभ निकालने का फॉर्मूला है लाभ इंटू 100, लाभ इंटू 100 बाय क्रय मूल्य। आप देखिए यहाँ पे हमारा लाभ कितना है 10, लाभ कितना है 10 है, इंटू 100 क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। अब बाय कितना करेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 50, क्रय मूल्य कितना है 50 है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम काटते हैं, 5 टू जा 100, 5 टू जा कितना होता है 100। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय में तो 1 है तो 1 को हम डिनोट करें ना करें सेम बात है। तो अब देखिए 10 इंटू 2, तो आपको 10 टू जा करना है, 10 टू जा कितना होता है 20, यानी 10 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 20। अब आप बोलेंगे 2 कहाँ से आया, देखिए 51 जा 50, 52 जा 100, यानी 50 दूनी जो कितना होता है 100, तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, तो अब 10 को जो है इस 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 20। तो यानी हमारा जो प्रतिशत लाभ हुआ वो कितना हुआ 20%। कितना प्रतिशत लाभ हुआ 20%। अब देखिए यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि ये जो 20% है वो किसका हुआ, तो क्रय मूल्य का। किसका, तो क्रय मूल्य से हमें 20% जो है लाभ हुआ बेचने पर। इसका मतलब ये हुआ कि 50 का जो है 20% कितना होता है 10, 50 का 20% कितना होता है 10 होता है, ठीक। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट है हानि।
इससे पहले हमने क्या देखा था, लाभ देखा था, अब हम देखेंगे हानि। तो दोस्तों अभी जो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू क्लास करिएगा तो आपको 100% श्योरिटी है कि आप समझ आइएगा। तो अभी जो शुरुआत में कुछ दिक्कत होगा, बाद में धीरे धीरे जब आप क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही मैथ ईजी लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है हानि। अब देखिए अब हम हानि के बारे में बात करते हैं। देखिए हानि क्या है, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक हो। हानि क्या है, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक हो तो उसे वस्तु का हानि कहते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि वस्तु का क्रय, देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक हो। अब जैसे कि वहाँ पे हमने कितने में 50 रुपये में बुक खरीदा था, बेचा था 60 रुपये में। 50 रुपया क्या था हमारा क्रय मूल्य था, जबकि 60 रुपया क्या था विक्रय मूल्य था, राइट। और हानि क्या होता है, तो हानि ये होता है कि देखिए जैसे कि हमने 50 रुपया में बुक खरीदा और हमने बेच दिया कितने में 40 रुपया में, यानी क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा हमें हानि प्राप्त होगा। क्या होगा, हानि प्राप्त होगा। तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है हमने 100 रुपये में एक बुक खरीदा, ठीक, 100 रुपये में एक बुक खरीदा जो कि हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया क्रय मूल्य, ठीक। उसके बाद देखिए हमने क्या किया कि कुछ दिनों बाद जो है हमने बुक को 80 रुपये में बेच दिया। कितने में 80 रुपये में बेच दिया, तो हमारा क्या हुआ विक्रय मूल्य हो गया। तो हमारा हानि का जो परिभाषा है वो क्या है, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक हो। क्या है, वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक हो। अब देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य है 80 और क्रय मूल्य है 100, तो हमारा तो विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना है कम है, और क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से ज़्यादा है। तो वही परिभाषा दिया गया है कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कम होना चाहिए, तो क्या होगा हमें हानि होगा, अगर ज़्यादा होगा तो हमें लाभ होगा। उसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो है हानि का जो है फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए हमने खरीदा था कितने में 100 रुपये में बुक खरीदा था, राइट। विक्रय मूल्य यानी बेचे कितने में थे, तो 80 रुपया में। कितने बेचे थे 80 में बेचे थे, तो हमें जो है कितने का हानि हुआ 20 रुपये का। कितने का हानि हुआ 20 रुपये का, यानी हम जो बुक को खरीदे थे कितने में 100 में, ठीक, बेचे थे कितने में 80 में, तो हमें क्या हुआ हानि हुआ कितने का, तो 20 रुपये का। कितने का हानि हुआ 20 रुपये का। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए जाएंगे, तो आप उसे सॉल्व करके जो है इजीली समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो है हानि कितना हुआ 20 रुपया, ठीक, हानि कितने हुआ 20 रुपये का। अब हमें निकालना है प्रतिशत, यानी हमें जो ये 100 रुपये का बुक खरीदे और 20 रुपया जो है हमें हानि हुआ, तो ये 100 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो वो हमें क्या करना है चेक करना है कि 20 रुपया जो है कितना प्रतिशत है 100 का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होता है हानि इंटू 100 बाय क्रय मूल्य। क्या होता है फॉर्मूला, हानि इंटू 100 बाय क्रय मूल्य, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमारा हानि कितना है, तो 20, ठीक है, हानि कितना है 20 दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे हम देते हैं 20 इंटू क्या करना है 100, ठीक। तो जितना भी हानि दिया रहेगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सारे को क्रय मूल्य से डिवाइड कर देंगे। तो अब बताइए कि हमारा क्रय मूल्य कितना था, तो हमने कितने में बुक खरीदा था दोस्तों, तो क्रय मूल्य देखिए यहाँ पे कितना है 100, कितना है 100, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 देंगे, राइट। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे काटेंगे, ठीक, जैसे कि यहाँ देखिए 100 से 100 कट गया, ठीक, 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और यहाँ भी 1 होगा, राइट। तो अब देखिए 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, राइट। तो हमें जो है कितना परसेंट जो है प्रतिशत हानि हुआ, तो 20%। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बुक खरीदे 100 में और हमें जो हानि हुआ 20, तो वो 100 का जो है 20 कितना प्रतिशत होता है 20% होता है। 100 का 20% कितना होता है, तो 100 का 20 जो कितना प्रतिशत होता है 20%। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बुक खरीदे 100 पे बेचे 80 पे, तो हमारा हानि कितना हुआ 20%, 20 रुपया, हानि कितना हुआ 20 रुपया। तो हमको निकालना था प्रतिशत हानि, यानी 100 का 20 रुपया जो है वो कितना प्रतिशत है, तो 100 का 20 रुपया जो है वो कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 20%, कितना है 20%। तो हमें जो है कितना प्रतिशत हानि हुआ 20%। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है हम ढेर सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये तो बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आज फर्स्ट डे, तो कुछ बेसिक चीज़ जो है वो प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो गौर से इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप जो इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, जैसे कि मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है वो क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि सीता ने 200 रुपये में एक किताब खरीदी और 250 रुपया में इसे बेच दी। यानी देखिए कि क्रय मूल्य कितना है हमारा, तो क्रय मूल्य कितना है 200 रुपया, राइट। क्रय मूल्य कितना है 200 रुपया। उसके बाद क्या है, खरीदी और 250 रुपया में बेच दिया, ठीक। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी वो जो किताब को जो बेच दिया कितने में, 250 रुपये में। अब आपको बताना है कि उससे कितने रुपये का लाभ या हानि हुआ। तो कितने रुपये का लाभ या हानि हुआ। तो दोस्तों जल्दी से आपको कमेंट करना और इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है 50 रुपया, 75, 125 या 95 रुपया। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा क्रय मूल्य दिया गया है और क्या है, विक्रय मूल्य दिया गया है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में दोनों कौन अधिक है। देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है। तो जैसे कि हमने देखा कि लाभ का, ठीक। तो चलते हम देखते हैं लाभ में क्या दिया गया था। देखिए जैसे कि अभी हमने लाभ पढ़ा था, तो लाभ में क्या है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो, क्रय मूल्य से अधिक हो। तो दोस्तों उस क्वेश्चन में हमारा क्या था, चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। यहाँ पे पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी इट मीन्स ये हुआ कि विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए और क्रय मूल्य कम होना चाहिए। तो वस्तु का क्या होता है, लाभ होता है। क्या होया कि विक्रय मूल्य जो है ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तो क्या होगा, वस्तु पे लाभ होगा। क्या होगा, वस्तु पे लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए और क्रय मूल्य कम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या था, विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए और क्रय मूल्य कम होना चाहिए। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है कि सीता ने 200 रुपया में एक किताब खरीदी। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो 200 रुपया। क्रय मूल्य कितना है 200। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य कितना है 250। तो हमारा लाभ का जो है परिभाषा क्या था कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से अधिक है। देखिए विक्रय मूल्य कितना है 250, क्रय मूल्य कितना है 200। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा है। तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। अब हमको बताना है कि कितना प्रतिशत, सॉरी कितना जो है लाभ हुआ, कितने रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पे जो है प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है लाभ और हानि। तो हानि तो ऑफकोर्स होगा नहीं। हानि कब होता है कि जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो। जब क्रय मूल्य अधिक रहेगा और विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ पे कि क्रय मूल्य यहाँ पे 200 है और विक्रय मूल्य 250 है, राइट। आपको सिंपली में बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो जहाँ विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा और क्रय मूल्य कम रहेगा तो वहाँ पे लाभ होगा, और जहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा तो वहाँ पे हानि होगा। जैसे कि आपके पास 10 रुपया है, यानी क्या हुआ, आपने 10 रुपये में एक किताब खरीदा, ठीक। तो क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, और आपने उसे क्या किया कि 8 रुपये में बेच दिया। तो आपको क्या हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ 8 रुपया, क्रय मूल्य कितना था 10 रुपया, बेचे कितने में 8 रुपया में, यानी विक्रय मूल्य 8 रुपया। तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ, हानि हुआ। तो उसी प्रकार क्रय मूल्य जो है ज़्यादा रहना चाहिए और विक्रय मूल्य कम रहेगा, तब हमें हानि होगा। और जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम रहेगा तो हमें लाभ होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे लाभ। तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, तो विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। अब बताइए विक्रय मूल्य कितना है, तो 250। विक्रय मूल्य कितना है 250 और क्रय मूल्य कितना है 200। तो देखिए कितना हो जाएगा इसका, तो 250 में से 200 घटा तो कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। तो उससे 50 रुपये क्या हुआ, लाभ हुआ। उससे 50 रुपया जो है क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो अब आप बताइए कि लाभ का जो है परिभाषा क्या होता है कि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है अधिक होना चाहिए क्रय मूल्य से, राइट। विक्रय मूल्य जो है अधिक होना चाहिए क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य जो है वो कम रहेगा क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य जो है वो कम रहेगा क्रय मूल्य से, तो क्या होगा, हानि होगा। बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन है। इसका पीडीएफ जो है आपको दे दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे। और इस पीडीएफ में आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप पे, तो आपको जो उसे सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंकित कल बाजार गया था, राइट। अंकित जो है वो कब बाजार गया था, कल बाजार गया था।
तो उसने 735 रुपये में एक कपड़ा खरीदा। कपड़ा क्या क्या खरीदा, तो कपड़ा खरीदना क्या हुआ, क्रयमूल्य हो गया। तो क्रयमूल्य कितना है, 735 रुपया, राइट। क्रयमूल्य कितना है, 735 रुपया। और सुबह उसने दूसरे से 775 रुपये में बेच दिया, यानी उसने बेचा तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 675। तो उससे कितने रुपये का लाभ या हानि हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमारा क्या ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है, और विक्रय मूल्य कम है। तो अब आप देखिए लाभ का जो है परिभाषा वो क्या होगा, तो लाभ क्या होगा कि विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा क्या है, क्रय मूल्य। तो हमारा हानि का देखिए, हानि का परिभाषा क्या होता है कि क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा होना चाहिए विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा होना चाहिए विक्रय मूल्य से, तो हमें क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है, हानि होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, हमारा हानि होगा, राइट। क्यों हानि होगा, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कम है, तो इसीलिए क्या होगा, हमें हानि होगा। तो देखिए हानि का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य, क्या होता है, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो किसका फॉर्मूला होता है, हानि का। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। अब आप बताइए कि हमारा क्रय मूल्य कितना है। तो दोस्तों हमारा क्रय मूल्य कितना है, 735, कितना है, 735 घटे और क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 675। तो अब बताइए कि इसका जो हानि कितना होगा। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका हानि कितना होगा। देखिए 5 - 5 × G = 0, ये हो गया 37, यानी इसमें से 10 लेंगे तो 13 - 7 कितना हो जाएगा, 6, और ये हो गया 660, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़, कितना हो गया, 60 रुपीज़। तो उससे कितने रुपये का हानि हुआ, 60 रुपये का, कितने रुपये का, 60 रुपये का हानि हुआ। तो अंकित जब कल बाजार गया था तो उसने 735 रुपये में एक कपड़ा खरीदा, कितने में, 735 में, और सुबह में उसने दूसरे से 675 रुपये में बेच दिया। तो उससे कितने रुपये का लाभ या हानि हुआ। तो दोस्तों उससे क्या हुआ, हानि हुआ, कितने रुपये का, 60 रुपये का, क्योंकि उसने जो है 735 में खरीदा और 675 में बेच दिया, तो हानि हुआ। हानि कैसे हुआ, क्योंकि उसने जो खरीदा तो वो कॉस्ट जो है ज़्यादा था और जिसमें बेचा वो कॉस्ट कम था, यानी विक्रय मूल्य कम था और क्रय मूल्य ज़्यादा था, तो उससे क्या हुआ, हानि हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं प्रतिशत निकालने का, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, देखिए थोड़ा और इसको, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, राम ने 2 लाख रुपये में एक ज़मीन खरीदा, कितने में खरीदा, 2 लाख में। तो 2 लाख में खरीदा, खरीदना क्या होता है, क्रय मूल्य, राइट। उसके बाद है 2,50,000 रुपये में इसे बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि हमें लाभ निकालना है या हानि निकालना है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्या प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत। यहाँ पे लाभ ही निकालेंगे हम और लाभ प्रतिशत भी निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राम ने कितने में ज़मीन खरीदा, तो 2 लाख में। तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, तो दोस्तों हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपये, कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपये। क्रय मूल्य जो है वो हो जाएगा 2 लाख, राइट। तो यहाँ पे हम 2 लाख लिख लेते हैं। चलिए उसके बाद क्या है कि 2,50,000 रुपये में इसे बेच दिया, बेचा कितने में, यानी वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, कितने में, 2,50,000 रुपये में। तो अब देखिए हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्या क्या होगा, लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ाया था कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ × 100 बाय क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, लाभ × 100 बाय क्रय मूल्य। तो दोस्तों लाभ × 100 बाय क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पे क्या, लाभ, लाभ जो हमें निकालना पड़ेगा, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ यही क्वेश्चन था। देखिए क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना है। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे, राइट। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। तो 2,50,000 में क्या करेंगे हम,
2,50,000 में हम 2 लाख घटाएंगे, राइट। चलिए घटा लेते हैं। अब देखिए 0 0 0 ये गया, इसका हुआ, ये इसका था, ये इसका था। उसके बाद 5 इंटू 0 इंटू 5, राइट। और 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया 0, यानी उसे जो है कितने का लाभ हुआ, 5,000 का। कितने का, सॉरी कितने का हो गया, यानी 1 0 2 0, यहाँ पे 1 0 मिसिंग था। 50,000 कितने का लाभ हुआ, 50,000 का। यानी देखिए राम ने 2 लाख रुपये में एक ज़मीन खरीदा और 2.5 लाख में इसे बेच दिया, यानी 2,50,000 में इसे बेच दिया। तो उसका प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले प्रतिशत निकालने के लिए हमें लाभ निकालना पड़ेगा। तो उससे कितने रुपये का लाभ हुआ, 50,000 का। कितने का, 50,000 का। तो अब देखिए हमें निकालना क्या था, लाभ प्रतिशत। क्या निकालना था, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है फॉर्मूला, तो लाभ इंटू 100, लाभ कितना है, 50,000, राइट। तो हम यहाँ पे देंगे 50,000, चलिए 50,000। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो 2 लाख। क्रय मूल्य कितना है, 2 लाख। तो यहाँ पे हम देंगे 2 लाख। तो यहाँ पे देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 5। कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर में कितना है, 1 2 3 4 5, कितना है। सबसे पहले देखिए इस 100 को इस 2 से 2 जीरो यहाँ पे काटेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या बचेगा, 50/2, राइट, 50/2। अब आपको इसे काटना पड़ेगा। तो कितने बार में कट जाएगा 50, 25 मात्रा में। कितने में, 25 मात्रा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, नीचे कितना हो जाएगा 1। तो 1 का तो कोई नहीं होगा कुछ भी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आंसर, राइट। 25 इंटू 1/25। अब देखिए यहाँ पे जो है लाभ प्रतिशत कितना हो गया, तो 25%। लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 25%। तो दोस्तों हमने कैसे निकाला, देखिए फिर से हम क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं। देखिए लिखा क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि राम ने 2,000 रुपये में एक ज़मीन खरीदा। कितने में, 2,000 में एक ज़मीन खरीदा। तो क्रय मूल्य हुआ कितना, 2 लाख। 2 लाख में एक ज़मीन खरीदा, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 2 लाख। उसके बाद कितने में बेच दिया, 2,50,000 में बेच दिया। तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत निकालना था, लाभ प्रतिशत निकालना था। सबसे पहले हम लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे, राइट। तो हम जो है लाभ कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। तो विक्रय मूल्य कितना था, 2,50,000, क्रय मूल्य कितना था, 2 लाख। घटाए तो कितना बचा, 50,000। कितना, 50,000, राइट। तो अब हमें क्या निकालना था, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ इंटू 100 बाय क्रय मूल्य। लाभ इंटू 100 बाय क्रय मूल्य। तो लाभ कितना था, 50,000 इंटू 100 फॉर्मूला की तरफ से, और क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 2 लाख। सबको मल्टीप्लाई फ्रैक्शन किया तो कितना बचा, 25। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25%। इट मीन्स ये हुआ कि ये जो देखिए 2 लाख का 50,000 जो है कितना हो गया, 25%। कितना हो जाएगा, 25%। 2 लाख का 50,000 जो है वो कितना होता है, 25% होता है। तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ दोस्तों, तो 25%। अब 25% कितना हुआ, तो 50,000। कितना हुआ, 50,000। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या हमारा फेसबुक पेज है डेली क्लास 27, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमने क्या निकाला था, लाभ प्रतिशत। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम निकालेंगे हानि प्रतिशत। जैसे कि आप सभी को पता है कि हानि जो है क्या होता है, हानि की परिभाषा क्या होता है और हानि का फॉर्मूला क्या होता है। इन सब सारी चीज़ों को जो हमने पहले ही देख चुके हैं। तो चलते हैं देखते हैं इसमें क्या सब है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि एक टीवी 20,000 रुपये में ख़रीदा जाता है। कितने में ख़रीदा जाता है, 20,000 रुपये में। क्या ख़रीदा जाता है, टीवी। टीवी मतलब टेलीविज़न, यानी टीवी देखने जो हम घर में हम लोग बैठ के देखते हैं। तो कितने में ख़रीदा जाता है, 20,000 रुपये में। और 18,000 रुपये में बेचा जाता है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आपको जो है जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर बताना कि इसका आंसर कितना होगा। तो दोस्तों जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हानि निकालना पड़ेगा। और हानि निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कोई भी वस्तु हम जिस दाम पर खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, और जिस दाम पर बेचा जाता है या बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। तो अब देखिए खरीदे हम कितने में, 20,000 में, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20,000, राइट। चलिए हम 20,000 दे दिए। उसके बाद क्या है, विक्रय मूल्य। कितने में बेचा वो, तो 18,000 में। कितने में, 18,000 में। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है,
हानि, राइट। जैसे कि आपको पता है कि हानि का क्या होता है परिभाषा, कि क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा होना चाहिए विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा होना चाहिए विक्रय मूल्य से, तो हमें क्या होगा, हानि होगा। अगर मान के चलिए अगर क्रय मूल्य कम रहेगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तो लाभ होगा। तो यहाँ पे ऑफिशियली क्या है, हानि हो रहा है। तो हानि बराबर क्या होता है दोस्तों, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप देखिए ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो आपको सबसे पहले जो क्या निकालना था, हानि निकालना था। तो हानि का तो फॉर्मूला आपको पता चल गया, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। उसके बाद क्या है, प्रतिशत हानि, राइट। उसके बाद हमको निकालना था प्रतिशत हानि। तो हानि का क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि का, हानि इंटू 100 बाई क्रय मूल्य दिया गया है, हानि इंटू 100 बाई क्रय मूल्य। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चनों को। चलिए देखिए यही क्वेश्चन था हमारा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हानि निकालेंगे। हानि कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य करेंगे। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों हमारा, 20,000। कितना है, 20,000। तो यहाँ पे हम 20,000 ले लिए। उसके बाद घटाना कितना था, 18,000 यानी विक्रय मूल्य। तो चलिए 18,000 इसको हम घटा लेते हैं। अब इसको घटाइए कितना होगा, तो दोस्तों ये क्या है हमारा, क्रय मूल्य है और ये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो अब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 10 8 2, ये हो जाएगा 0। आई होप कि आपको जो ये घटाना आता होगा। तो आपको पता चल गया कि ये कितना हो जाएगा, 2,000। हानि कितना हुआ, 2,000। और हमें निकालना क्या है दोस्तों, तो हमें जो है क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पे जो है हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि इंटू 100 बाय क्रय मूल्य, हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। अब आप बताइए कि हमारा जो हानि है वो कितना हुआ था, 2,000, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2,000 देंगे और फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में 100 लिखेंगे, राइट। क्या लिखेंगे, 100। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम दे देंगे 100 बट्टा में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो कितना है क्रय मूल्य, 20,000। कितना है, 20,000। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको काटते हैं ऊपर से, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से। चलिए देखिए यहाँ पे हम ऑफिशियली यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट काट देते हैं कि देखिए 2,000 है और यहाँ पे 20,000 यानी 2,000 है और 20,000 है। तो 2,000 को हम 10 से जो है गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो यहाँ पे हम एक ही बार में काट देते हैं, 20,000 को 1 से किए। उसके बाद देखिए सबसे ईजी आपको बता रहे हैं, चलिए देखिए सबसे ईजी आपको बता रहे हैं, सबसे ईजी स्टेप। चलिए यहाँ पे हम, यहाँ पे हो जाएगा, चलिए 20,000 हो गया। देखिए सबसे पहले क्या है, 0 को हटाते हैं, ठीक है, 0 को हटाते हैं। चलिए 3 0 यहाँ पे है, 3 0 यहाँ से हटा दिए। चलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम हटा दिए, ठीक है, 3 0 हटा दिए, 3 से 3 0 हट गया। अब देखिए यहाँ पे अब कितना बचा, 2 और 20 बचा, ठीक। अब सीधा इसको काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 यानी 2 एकम 2 और 2 हैं 20, ठीक। अब कितना बच गया, ये 10 बच गया। अब 10 को जो है 100 से करेंगे तो 10 हैं 100, कितने मात्रा में लग गया, 10 मात्रा में। तो ऊपर क्या बचा, 10। कितना बचा, 10। तो दोस्तों अब आप बताइए कि कितना प्रतिशत हमें हानि हुआ, तो 10%। कितना प्रतिशत हानि हुआ, 10%। देखिए ये 10% जो है किसका है, तो क्रय मूल्य का। किसका है, क्रय मूल्य का। यानी ये 20,000 का जो 10% होता है कितना होता है, 2,000। कितना होता है, 2,000। तो हमें जो है टीवी बेचने पर जो है कितना हानि हुआ दोस्तों, तो 2,000 रुपया हानि हुआ। तो हम जो कितने में खरीदे थे टीवी, तो 20,000 में। हमें और हानि कितना हुआ, तो 2,000 में, और बेचे कितने में थे, 18,000 में। सिंपली समझिए कि देखिए हम जो है टीवी खरीदे थे 20,000 में और बेचे 18,000 में, और हमें हानि कितना हुआ, 2,000, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना था कि हमें जो है जितने दाम में खरीदे थे उसका कितना प्रतिशत हमें हानि हुआ। तो कितना प्रतिशत हानि हुआ हमें, तो 10%। और दोस्तों ये 10% कितना होता है 20,000 का, तो 2,000। तो 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000। कितना होगा, 2,000। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट जो क्लास था आज का 11 बजे, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, यानी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको और भी सारे मज़ेदार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके
PDF प्राप्त कर सकते हैं क्वेश्चनों का, जिसमें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों को एंटर किया जाएगा, तो आप उसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। और उस PDF के क्वेश्चन से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, या आप हमें पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आपके लिए और भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये क्लास आज ही स्टार्ट हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करना है और आगे जो बेल आइकन पे सिलेक्ट करके ऑल पे सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। तो दोस्तों चलते हैं, अब मिलेंगे कब, तो रात के 8:30 बजे, वो भी 50 क्वेश्चनों के साथ, यानी टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों, अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे कब, रात के 8:30 बजे, यानी सोने से पहले। तो दोस्तों, रात के 8:30 बजे क्लास को देखना बिल्कुल भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। और इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं प्रैक्टिस, उन सब का आज आप अलग से प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस के तौर पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल हम देखेंगे ट्रिक नंबर 2, यानी ट्रिक 2 के बारे में कल बात करेंगे, ठीक। तो चलते हैं दोस्तों, अब मिलेंगे रात के 8:30 बजे की क्लास में।